बहुत सारे लोगों ने आजकल एक फैशन बना लिया, रात को लेट नाइट तक जागते हैं, 2-2:30 बजे सहरी की या खाना खाया, सो गए उसके बाद। ठीक है, वो कहते हैं जी हमारी सहरी हो गई। आप अर्ली नींद छोड़ के उठ के आपने तहज्जुद पढ़नी है, सहर करनी है और फजर पढ़नी है। ठीक हो गया, बिल्कुल ये सही। कंसेप्ट ही नहीं है। अगर आज जाग के आपने फिर करनी, कतन ये कंसेप्ट है ही नहीं है। सुबह सहरी के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, फिर जब अफ्तार होता है तो उस वक्त भी एक खजूर ली या कोई किसी भी चीज़ से रोज़ा खोला और 3-4 गिलास पानी के पी लिए, और उसके बाद फिर बॉडी इस तरह गिरती है कि फिर आप नमाज के काबिल भी नहीं रहते। साइंटिफिक स्टडी ये कहती है, साइंस ये कहती है, पानी पिए। जिस्म को हाइड्रेट करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ जो है ना, आपकी जो स्किन के लिए, बाकी के लिए, सिस्टम के लिए, आप सारे कॉन्स्टिपेशन ना हो, स्किन फ्रेश रहे, बाकी उसमें जितना पानी आपका जिस्म बर्दाश्त करता है उतना पानी पिए। आपके मसल्स के अंदर इतना ग्लूकोजन होता है और आपकी जिस्म के अंदर इतने ट्राइग्लिसराइड होते हैं कि आप इवन 2-3 दिन भी 72 घंटे तक तो अब आजकल ऑटोफेजी के लिए लोग कर रहे हैं ना, 72 घंटे के लिए वो कुछ नहीं खाते, तो सिर्फ भूख प्यास उन्हें एक दिन तंग करती है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है, तो सारा जिस्म उनका अपनी एनर्जी यूज करता है, तो कोई नहीं गिरता, कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल ये ऐसे मिथ बनी हुई है। सर, खजूरों के बारे में ये कहा जाता है कि जी खजूरें जो हैं बड़ी तवानाई देती हैं और दुबा के खाएं, लोग सहरी में भी खा रहे हैं, अफ्तार में भी खा रहे हैं। इनके बारे में भी बता दें कि क्या ये वाकई ही ऐसा ही है या इसमें भी हमें थोड़ा सा ज़रा बैलेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर औक़ात देखा गया है कि शुगर के पेशेंट भी सिर्फ उसको सुन्नत के साथ लिंक करके फिर दुबा के मंड के खा रहे होते हैं। तो मैं अगर कहूँ कि एक आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, ठीक है, जब वो वर्ल्ड चैंपियन था, मिस्टर ओलंपिया था, तो वो शेक पिया करता था जिसके अंदर 7 खजूरें होती थी, 2 केले होते थे, बाकी इतना ये इतना, तो वो पी लेता था, वेरी एनर्जेटिक। और एक बंदा जो बिस्तर पे पड़ा कहता है ये वेरी एनर्जेटिक, वो देखो एक्सरसाइज उसने कितनी की, जितना वो वजन उठाता था तुम जमीन से उसको हिला नहीं सकते। ट्रू। ठीक है, तो अब बात ये है ना कि वो एनर्जी कितनी थी। जिस बंदे ने सुबह 2 खजूरें खा के या थोड़े से जौ खा के रोजा रखा हुआ है और सारा दिन बगैर बिजली के, वो मक्के में दिसंबर में भी आपको पसीना आता है, दिसंबर में भी पसीना आता है, तो सारा मतलब कि गर्मी में बगैर एसी के सारा दिन वो अंदर बैठे नहीं रहे, काम कर रहे हैं, आ जा रहे हैं, और शाम को अगर उन्हें को 2-4 खजूरें मिल जाती हैं तो वो एनर्जी है। लेकिन एक बंदा जो इस अंदर कमरे में बैठा हुआ है, सद हिल के नहीं देखा, उसके लिए तो 1 खजूर भी ज्यादा हो गई। अपनी एक्टिविटी देखे पहले, अगर आप जिम वगैरह करते हैं पहले आप करके आए, खाएं, कुछ नहीं होता। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जिम की सर आपने बात की, इसमें कुछ लोगों का ये होता है कि एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है, गिरने के बराबर हो जाए, तो करने चाहिए। जो गिर जाएगा वो मेरे पास आ जाए। जो गिर जाएगा वो मेरे पास आ जाए। कम खाने से कोई नहीं गिरता, कम एनर्जी लो से, हाँ किसी को लो शुगर का मसला है, वो तो एक प्रॉब्लम, बीमारी है किसी को, वो अलग है। नॉर्मल बंदे के अंदर इतनी, आपके मसल्स के अंदर इतना ग्लूकोजन होता है और आपकी जिस्म के अंदर इतने ट्राइग्लिसराइड होते हैं कि आप इवन 2-3 दिन भी 72 घंटे तक तो अब आजकल ऑटोफेजी के लिए लोग कर रहे हैं ना, 72 घंटे के लिए वो कुछ नहीं खाते, तो सिर्फ भूख प्यास उन्हें एक दिन तंग करती है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है, तो सारा जिस्म उनका अपनी एनर्जी यूज करता है, तो कोई नहीं गिरता, कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल, ये ऐसे मिथ बनी हुई है। तो इसमें फिर सर बेस्ट टाइम आप कह रहे हैं कि असर के बाद और अफ्तार से थोड़ा सा पहले, वो बीच में घंटा सवा घंटा, ये जो है ना कि वो अफ्तारी करके खा के, अच्छा तो रात को हम 8 बजे 9 बजे जिम करना है, सारा करना है, मेरा ज़हन नहीं मानता कि आपके पेट पे खाना हो, कुछ हो तो आप उसको करें। यहाँ पर आप हल्का सा करके फिर आप क्या करेंगे, आप जिम करने के बाद रात को 11-12 बजे फिर बहुत पेट भर के खाएंगे, तो उससे कहीं बेहतर है कि असर के बाद जरा हल्का कर लें, तो वो कर लें ताकि आप बेहतर अंदाज में, ताकि आपके आगे फिर सहरी खराब ना हो। तो अदरवाइज आपका जिम अवेलेबल ही नहीं है, कुछ नहीं है, वो खुलते ही लेट है, तो उसमें फिर आपको टाइमिंग थोड़ी सी पर अपना खाना पीना थोड़ा सा लाइट रखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, सहर जरा अच्छी कर लें, अफ्तारी फिर लाइट करें, एडजस्ट करना पड़ता है फिर। और अच्छा डॉक्टर साहब, सहर को लेके भी बहुत सारे लोगों ने आजकल एक फैशन बना लिया, रात को लेट नाइट तक जागते हैं, 2-2:30 बजे सहरी की या खाना खाया, सो गए उसके बाद। ठीक है, वो कहते हैं जी हमारी सहरी हो गई। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मजहबी मामलात में ज्यादा बात करें ना तो लोग उसको अदरवाइज ले लेते हैं। तहज्जुद की नमाज क्या है कि आप अर्ली सो गए, और फजर की नमाज यही है कि उस टाइम जब नींद का गलबा है ना, उस टाइम आप उठें और पढ़ें। ये कहीं लिखा ही नहीं है कि सारी रात जाग के आप फजर पढ़ के फिर सोएं। सही, ये कहीं लिखा ही नहीं कि आप फजर पढ़ के सोएं और उसके बाद फिर 12 बजे तक सो ले। ये हमारे दीन का हिस्सा तो नहीं है, ये कतई नहीं है। अब इसके ऊपर जो मैं को फतवा नहीं अपने ऊपर लगवाना चाहता, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि आप अर्ली नींद छोड़ के उठ के आपने तहज्जुद पढ़नी है, सहर करनी है और फजर पढ़नी है।
ठीक हो गया, बिल्कुल ये सही। कंसेप्ट ही नहीं है अगर आज जाके आपने फिर करनी, कत्तन ये कंसेप्ट है ही नहीं है। ये अच्छा। कभी कभार होता है, साल में एक आध दफा कैमो हुँ, लैल करना है कि हाँ, पूरी रात जागना है, बिल्कुल सही। वो कभी कभार होता है, हुँ। रूटीन की ये बात है ही नहीं है। तो जिन्होंने ये फैशन बना लिया हुआ है, हाँ, नहीं वो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बना ले, उसके लिए कुछ भी नहीं कहना चाहूंगे, सर हम उनकी देखें, मर्जी है। मज़हबी हवाले से छोड़ भी दें, हाँ, साइंटिफिकली भी तो ये चीज़ ठीक नहीं है ना, कि कत्तन नहीं सारी रात ठीक। हम वो। देखिए वो एक होता है सर्केडियम रिदम, हुँ। बायोलॉजिकल क्लॉक। जी, अल्लाह ताला ने आपके जिस्म के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक बनाया हुआ है। ट्रू। वो बायोलॉजिकल क्लॉक जो है ना वो दिन रात के साथ चलता है, हुँ, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, दो हार्मोन, तीन हार्मोन इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट काम करते हैं, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन और कॉर्टिसोल। ठीक है। अब सुबह के टाइम क्या होता है कि आपका सेरोटोनिन बढ़ जाता है, सेरोटोनिन आपको जगा के रखता है, हुँ, और साथ कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल कहता है उठो चलो। ये दो हार्मोन है, ये सूरज के साथ आपके आते हैं। अच्छा, रात को क्या होता है, जब अंधेरा होता है तो वही जो मेलाटोनिन है वो जो सेरोटोनिन है वो मेलाटोनिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब मेलाटोनिन क्या होता है, सो जाओ, हुँ, ठीक है, वो है ही उस वक्त। कॉर्टिसोल भी नीचे चला गया, सही। आपकी आपकी नींद आ गई। अच्छा, अब अगर आपने इनको जबरदस्ती अपना बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब कर लिया है, तो आप नेचर के साथ खिलवाड़ा कर रहे हो, हुँ, और वो आप भुगतोगे। बिल्कुल सही। कहीं न कहीं उसका हाँ, आपको वो आएगा लास्ट में। भुगतोगे, वो नेचर नहीं है। हुँ, बिल्कुल सही है। अच्छा सर, बहुत सारे लोग पानी को लेके बड़े कंसर्न्ड होते हैं। सुबह सैरी के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं। फिर जब अफ्तार होता है तो उस वक़्त भी एक खजूर ली या कोई किसी भी चीज़ से रोज़ा खोला और 3-4 ग्लास पानी के पी लिए, और उसके बाद फिर बॉडी इस तरह गिरती है कि फिर आप नमाज़ के काबिल भी नहीं रहते। तो पानी का भी थोड़ा-सा बता दीजिए कि क्या बेस्ट तरीका है पीने का और कितना पीना चाहिए? नॉर्मल रूटीन से एक्स्ट्रा डोज़ लेनी चाहिए पानी की या नहीं? क्योंकि ये रोजे वैसे ही ठंडे हैं, हुँ, रमजान ठंडे हैं। अब इसमें अगर आप ज्यादा पानी पिएंगे सहर को, जी। तो क्या होगा, वाटर टॉक्सिसिटी कर देगी, हुँ, तो और आपकी डाइल्यूशन ज्यादा हो जाएगी। आपको यूरिन इतना आएगा, ना आप सो सकेंगे ना रेस्ट कर सकेंगे, तो ऑफिस में भी काम में भी आप डिस्टर्ब रहेंगे, हुँ। और आपने जितना भी पानी पिया ना वो 11 बजे तक निकल जाएगा, जी, ऐसा ही है। ठीक है। अब किडनी फिल्टर नहीं हो रहे, वो उल्टा नुकसान कर रहे हैं। तो हुँ, ज्यादा पानी पीना, ज्यादा लस्सी पीनी, ज्यादा मशरूब पीने, वो तंग करेंगे। और इसी तरह अगर आप अफ्तार में ज्यादा करेंगे, तो वो आपको फिर जो आपने तरावी पढ़नी है, इशा की नमाज पढ़नी हुँ, है, तो वहां भी आपको ये डिस्टर्ब करेगा, तो उसको भी जरा आपने कंट्रोल करना है। तो नॉर्मल पानी पिए। सही। अब वो जो एक वो मिथ है ना कि 8 गिलास रोज जरूर पीने हैं, हुँ, कतई कोई ऐसी साइंटिफिक स्टडी नहीं है। ठीक है। साइंटिफिक स्टडी ये कहती है, साइंस ये कहती है पानी पिए। जिस्म को हाइड्रेट करने के लिए सबसे बेस्ट चीज जो है ना, आपकी जो स्किन के लिए, बाकी के लिए, सिस्टम के लिए, आप सारे कॉन्स्टिपेशन ना हो, स्किन फ्रेश रहे, बाकी उसमें जितना पानी आपका जिस्म बर्दाश्त करता है उतना पानी पिए। और ये हर बंदे के लिए अपना है, वो एक हाँ, फिक्स रूल यही नहीं है। मेरा सर सवाल था कि आपने बड़ा वैलिड पॉइंट। अब 8 गिलास हम कह तो देते हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे 1 गिलास के बाद अफारा हो जाता है। कुछ ऐसे हैं बैठे-बैठे 3-3 गिलास पी लेते हैं, उनको कुछ भी मैं नहीं होता। पूरी सर्दियों पूरे दिन में हुँ, मैं 3 या 4 गिलास से ज्यादा पानी मैं पी नहीं सकता। हुँ, अगर पी लूंगा तो तो ज़्यादती हो जाएगी, वो फिर ज्यादा वॉशरूम हो जाएगी, मैं नहीं बार-बार। पी सकता। बिल्कुल। सर कोई ऐसा खाना आप बताना चाहें जो इफ्तार के अंदर ख़ास तौर पे हम ऐड करें, हमारी एक तो पूरे दिन की जो एनर्जी है वो भी बहाल हो जाए, और आगे फिर हम अपनी जो तरावी है उसका भी अच्छे से एहतमाम कर पाएँ। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम यही आती है कि अगर थोड़ा-सा भी ज़्यादा खा लिया या कोई ऐसी डिश ऐड कर ली, तो सर इफ्तार तो गया ही गया उनका, मगरिब भी जाती है, इशा भी अब पढ़ने के काबिल नहीं रहते हैं, तरावी तो बहुत दूर की बात है। देखिए, अगर आपने असर के बाद वॉक या एक्सरसाइज की हुई है, जी, सही। आप एक आध खजूर, हुँ, पानी, जो ड्रिंक हमने बताए हैं उनके साथ करें। पकौड़ा भी लेना है तो एक आध जरूर लें, पुदीने की चटनी साथ, केचप वगैरह के साथ नहीं। ठीक वो है। बहुत खतरनाक है। बाजार की जो चटनी है, हुँ, बाजार की सॉसेज हैं, वो रिच इन शुगर, रिच इन हुँ, अजीनोमोटो, रिच इन सॉल्ट, इन सब सही, के साथ बहुत सही। रिच है। वो नहीं लेने, और भी केमिकल बहुत है, वो हुँ, नहीं लेने। घर में पुदीने की या जो आपने दूसरी रायता बनाना है उसके जी। साथ ले लें। आप उसके बाद अगर चना चाट या दही भल्ले हुँ, या फ्रूट चाट हुँ, बगैर चीनी के थोड़ा बनाया, तो उसकी क्वांटिटी इतनी कि आपको खाने की गुंजाइश रहे, ठीक आपका हो गया। पेट इतना हुँ, इतना ना करे। मगरिब पढ़े, मगरिब पढ़ने के बाद आके एक नॉर्मल रोटी, अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो फिर आप रोटी ना भी खाएं। सही। अगर आप शुगर के पेशेंट नहीं हैं तो फिर आप मल्टीग्रेन आटे की रोटी हुँ, नॉर्मल ना खाएं। न वो आपको इतना स्लोली हजम होगी और ब्लॉटिंग नहीं करेगी। तो हुँ, मल्टीग्रेन आटे की रोटी नॉर्मल, जो भी घर में सालन हुँ, पड़ना है, छोटे साइज की आपके मैदे के मुताबिक रोटी, एक रोटी खाएं। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। बिल्कुल सही।